राजन होते नहीं बसंत के खिलने के, ओ क्यों कली सकुड़ती जाती है नहीं बसंत के खिलने के। सुनो राजन है, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों रहता है। जैसे ही इतनी बात कही है भक्तों, उसी समय देवर्षि नारद से भोजराज कंस कहने लगा है कि हे बाबा, मुझे चिंता इस बात की है कि जब तुम पहले आए थे तो मैंने बताया था मेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र जो है मेरा काल है, लेकिन मेरे बहनोई ने मेरे साथ में छल कर दिया और उन्होंने मेरे काल को गोकुल में भेजवा दिया और गोकुल के जो लोग हैं वो वृंदावन में मेरे काल को ले बैठे हैं। अनेकों राक्षस भेजवाए लेकिन कोई राक्षस लौट करके नहीं आया। बाबा नंद के पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उन्हीं को मेरा काल बताया जाता है। तो नारद जी बोले कृष्ण बलराम तुम्हारे काले हैं कि हाँ। उसी समय आज नारद जी बोले हैं राजन, अच्छा पूरे दिन तुमने तो दूल्हे ही बनाए थे। और इसी बीच में जो हमारे हरिओम भैया जी हैं, इनकी सपुत्री रौली, ये एक मुकुट से और नोटों के हार से मेरा सम्मान कर रही हैं और हमारी ठाकुर जी के लिए वस्त्र प्रदान करे हैं। सभी लोग तालियां बजा करके इनका स्वागत करेंगे। कामना करती हूँ ये बच्ची पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी भक्त एक लाइन का कीर्तन बोले, उसके बाद में आगे देखेंगे कथा की तरफ। और इसी बीच में श्रीमान कुलदीप भैया जी और इनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, ये
201 रुपए के हार से मेरा सम्मान कर रही हैं और कुलदीप भैया जी हमारे परीक्षित महाराज जी का भी सम्मान कर रहे हैं और समस्त हमारे स्टाफ का भी सम्मान कर रहे हैं हमारे कुलदीप भैया जी। ताली बजा दो सभी लोग जोरदार। एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे और हमारे हरिओम भैया जी का कहना है कि ये मुकुट उतारना मत अभी। आइए एक लाइन कीर्तन तालियों का साथ देते हुए कि बड़ी बड़ी आस लगाई रे और नहीं आए संवरिया, बड़ी बड़ी आस लगाई रे नहीं आए संवरिया। बड़ी बड़ी आस लगाई रे और आए सबरिया। आए सबरिया ना आए सबरिया, अरे आए सबरिया ना आए सबरिया, अरे बड़ी बड़ी आस लगाई रे आए सबरिया, बड़ी बड़ी आस लगाई रे। अरे कई बरसों की आए बीती बरसी, अरे कई बरसों की बीती बरसी, अब मेरी याद ना आई रे, अब मेरी याद ना आई रे नहीं आए संवरिया। अरे बड़ी बड़ी आस लगाई रे नहीं आए संवरिया, बड़ी बड़ी आस। क्या बात है। अरे करी करी आदि उमरिया बीती, एक करी करी आदि उमरिया बीती, ओ मेरे करी संग घटी आई रे नहीं आए समरिया।
खेलने। काली काली देव पे गेंद खेलने के लिए। और जब काली देव पर गेंद खेलने के लिए आए हैं तो भगवान कन्हैया कहने लगे दामा लाओ अपनी गेंद दो। देखो हाँ बात तो वही है, खोई ना जाए। बिल्कुल नहीं खोएगी, नहीं खोएगी, नहीं अम्मा की कसम, तेरी अम्मा की कसम नहीं खोएगी। अम्मा गत्ते फालतू है। ला गेंद दे, ले और अपने सब जितने भी सखाए सबको बांट लो। पहले तुम बताओ कि हम बताएं पहले हम बांटे? पहले तू बांट, जब तू छोटा हो तो तू ही बांट। देखो हमारे लगन कैमरा बाबू ना रहे हो क्यों का जो 15-20 रोड में तो देखो ऐसे रखे होंगे। अच्छा और का मेरे देख मेरे पाले में आएगा ये मनसुखा जे। हाँ जे का कर ले हो जाओ फूटी पतीली जैसी। अब तू बता तेरे साइड कौन है? हमारे साइड। अच्छा ठीक है, फिर खेलना शुरू करें। लाओ गेंद दो, ले भैया। और जैसे ही भगवान कन्हैया के हाथ में गेंद आई, बलराम कहने लगे अब क्या देख रहे हो, फेंक दो गेंद काली देव। उसी समय भगवान कन्हैया ने काली देव में वो गेंद को फेंक दी। और जैसे ही फेंका दामा ने एकदम से पीताम्बर पकड़ लिया, कहने लगा ए कन्हैया मैंने क्या कहा था कि अगर मेरी गेंद खो गई तो मैं वही गेंद ले लूंगा, इसलिए तुम मेरी वही गेंद। दामा ने पीताम्बर पकड़ा और बोला तो भगवान कन्हैया बोले कि दामा ना कुछ मसले पर क्यों भी सुई उखाड़े देता है, और इस फटे भय से चितड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है। दामा ना कुछ मसले पर ओ क्यों भी सुई उखाड़े देता है, इस सड़े भय से
पीतम्बर भाग छोड़ दे मेरी कमर को छोड़ दे वरना अब मेरी जो ये कुछ तमाचो लगी बैठो तेरी कहने लगे दामा मेरे पीतम्बर को छोड़ दे वरना एक तमाचा लगाना तो तेरी दमदारी सब खत्म हो जाए। अच्छा और कलश वाली जितनी भी बेटियां हैं खड़ी हो जाओ तुम्हारा बजी फा गया लॉटरी लग गई खड़ी हो जाओ। जिन जिन बेटियों ने कलश भरे वही खड़ी होंगी ठीक है यहाँ पे लाइन लगा लो। भक्तों आज भगवान कन्हैया जब इतनी बात कही है कि दामा मेरे पीतम्बर को छोड़ो वरना मैं एक तमाचा मारूंगा ना तो तुम्हारी सब दमदारी खत्म हो जाएगी। उसी समय दामा जो था इसको क्रोध आ गया और कहा कन्हैया मुझे तमाचा मार रहे हो लेकिन मेरी बात सुनो बड़े बाप के बेटे हो बड़ी बातें कर रहे हो। जब से भोजराजगंज का पत्र आया है मैया रो रो करके पागल हो रही है। और सुनो तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी हिलती है ओ दगमा गंदमनी खाओ है तो छाछ होगी भी माखन खाते हो तो मट्ठा तो हम भी पीते इतने ताकतवर हो तो कूद जाओ काली दे में। एकदम से भगवान कन्हैया जो थे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। कलश वाली कन्याएं सब खड़ी हो गई इतनी हो आ रही। उसी समय भगवान कन्हैया जो है ये काली दे में कूद और जब काली दे में भगवान श्याम सुंदर कूदे ही तो सभी ग्वाल बाल रोने लगे। और जब सभी ग्वाल बाल रोने लगे ये बात जब मैया यशोदा को मालूम पड़ी है तो मैया यशोदा काली दे पर आई और फपक फपक के रोने लगी है। श्याम मुझे छोड़ करके तुम चले गए अब मैं तुम्हारे बिन कैसे रहूंगी। रोने लगी है मैया यशोदा फपक फपक के रो रही है। बाबा नंद समझाने लगे यशोदा रोने से कुछ नहीं होगा मेरा जो कन्हैया है वो लौट करके जरूर आएगा। और इधर भगवान कन्हैया काली दे में पहुंच गए। कालिया नाग जो था वो सो रहा था और कालिया नाग की जो नागिनियां थी वो जाग रही थी। एकदम से कालिया नाग की जब नागिनियों ने देखा है तो बातें करने लगी कहने लगी ओरी बहना ओ जी ओरी गुइया ये सामने देखे कि लल्ला काऊ को कितना छोटो चलो आए रहो बड़ो चटकीलो है जी बहना बड़ो मटकीलो है सोतने का तो मोटू था जो है। चलो जब पूछ के जाके पास चलते ही
ये कहाँ से आया है? चलो पूछें। उसी समय सब नागिनियां पहुंच गई, कहने लगी बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण। तुम्हारी माँ ने कुछ कह दिया है जो तुम कालीदह में कूद गए हो? नहीं। फिर धोखे से गिर गए? नहीं, मेरी गेंद आई है कालीदह में, हम अपनी गेंद ले रहे आओ। तो गेंद के पीछे तुमने अपने प्राण संकट में डाल दी। शुक्र मनाओ मेरे पति सो रहे हैं, अगर जाग न रहे होते तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देते वो। अच्छा हाँ देखो, भगवान कन्हैया बोले तो अपने पति को पहले जगाओ, फिर हम देखते हैं हमारी हड्डियों का सुरमा बनता है या तुम्हारे पति की हड्डियों का सुरमा बनता है। उसी समय कि दे जगा तनिक अपने पति को, मोए बात उसी से करना है, और जब मरने को हम आए तो मरने से क्या डरना है। बोले कन्हैया जय जगा तनिक अपने पति को, कोई बात उसी से करना है, जब मरने को हम आए ही तो मरने से क्या डरना है। और सुन, मुझे बालक बता रही है ना, मेरी बात सुनना गिनिया। हम ही से छोटे बालक, हम ही से छोटे बालक तेरे पति का मान घटाएंगे, हम आहिर बंसी वाले ही हम मुरली यही बजाएंगे। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे अपने पति को जगा दो, तो नागिनियां जगाने लगी हैं, लेकिन कालिया नाग नहीं जगी। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और उसी समय क्या किया है इन्होंने कि आगे बढ़ी हरिनाथ ने पूछ दो गुंगारी मरता हुआ उठो ना गुस्सा। आगे बड़ी हरिनाथ ने पूछक दो दवाई, एक गुंगारी मरता हुआ उठो ना गुस्साई। फन 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 सन सन करके ये श्याम सुंदर से लिपट गया, अनहन के फन मारता हुआ ये श्याम सुंदर से लिपट गया। आज भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूंछ पर लाने शरीर में उनको लपेट, इधर भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म कर लिया और कालिया नाग ने जैसे ही भगवान कन्हैया को छोड़ा, भगवान कन्हैया ने फन को पकड़ा और फन पर लात मारने लगे, खून निकलने लगा। उसी समय एकदम से कालिया नाग छूटा और जहर की अग्नि की फुसकारे मारने लगा है। भगवान कन्हैया ने उसके मुंह को पकड़ा और एकदम से फन को नाथ दी। भगवान कन्हैया जो थे उन्होंने जब नाथा है तो ये कालिया नाग समझ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर है। कहने लगे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
भगवान कन्हैया बोले क्षमा तो मैंने कर दिया है, लेकिन तुम काली, और कालिया नाग जो था ये बड़ा ही विषैला था, इसके 5 फन थे, इसको बड़ा घमंड था, और घमंड अहंकार के कारण ना ये खुद जाता था और जो भी नाग थे उनको भी नहीं जाने देते था। तो जब गरुड़ को ये बात मालूम पड़ी है कि ये कालिया नाग सर्पों को मेरे पास आने नहीं देता है, तो गरुड़ ने विचार किया कि हम इस कालिया नाग को मार देंगे। जब ये मारने के लिए पहुंचे तो गरुड़ में और कालिया नाग में लड़ाई हुई। इधर कालिया नाग भी कम नहीं पड़ रहा है और गरुड़ भी कम नहीं पड़ रहे। एकदम से कालिया नाग ने गरुड़ को दांतों में दबा लिया और गरुड़ ने अपने पंखों का जब थपेड़ा मारा तो कालिया नाग वहां रुक न सका और ये भागता हुआ कालीदह में घुस गया। अब परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये वहां से जब भाग के आया तो कालीदह में गया, और कालीदह में जब गया है तो ये गरुड़देव जो थे ये कालीदह में गए क्यों नहीं? वो तो कालीदह में भी जा सकते थे। तो सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, कालीदह के पास में एक संत महात्मा तपस्या किया करते थे जिनका नाम था ऋषि सौबरी। ये तपस्या किया करते थे तो गरुड़ जो था ये वहीं पर भोजन करने आया करता था मछलियों का, और मछलियों को खाता था और जो कूड़ा होता था वो ऋषि सौबरी के यहाँ फेंक देता था। तो ऋषि सौबरी ने श्राप दिया गरुड़ को कि गरुड़, तुम जब भी मछलियों को यहाँ पर खाने के लिए आओगे तो तुम्हारी यहाँ पे मृत्यु हो जाए। इसलिए गरुड़ वहां पर नहीं जाते थे और कालिया नाग वहीं कालीदह में आकर के घुस गया और वहां गरुड़ देव आ न सके और ये वहीं पर रहने लगे। भगवान कन्हैया ने अपने पग के निशान बनाए, और जब पग के निशान बनाए हैं तो गेंद भी आ गई, 2 छपरियां कमल के पुष्प भी आ गए, और भगवान कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। मुरली
और इसी बीच में श्रीमान अमलेश भैया जी, ये इसी गांव के रहने वाले हैं। 201 रुपए के हार से मेरा सम्मान कर रहे हैं और 51 मुद्रिकाओं से हमारे सभी भाइयों को सम्मान कर रहे हैं। और भैया कैमरा में और रहेंगे और दिल अपने गोरी
सबसे पहले परीक्षित महाराज और ये कुपति महाराज, उसके बाद में कलश कन्याएं और सभी माताएं बहनाएं गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। और जो भी इच्छा हो, हम लोग जो होते हैं गोवर्धन महाराज पे जाते हैं, वहाँ परिक्रमा लगाते हैं, तब हमारी मनोकामना पूरी होती है। और गोवर्धन महाराज आपके यहाँ स्वयं आज चल करके आए हैं, पूजा करेंगे और जो भी मन की इच्छा होगी वो कहना तो जरूर पूरी होगी, ठीक है। और इसी बीच में 51 रुपए कृष्णा रवि प्रकाश, अच्छा मीनू, ये 51 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। और इसी बीच में विजय और सुमित, ये 51 रुपए महाराज तेरे माथे मुकुट करो और अपने अपने स्थान पर बैठते जाना, ठीक है। और हरिओम भैया जी की धर्मपत्नी हरिओम भैया आप भी पूजा करो आकर के। रवि प्रकाश भैया कहाँ गए? तेरे कानन कुंडल साज रहे, साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे। अरे तेरी अखियां बनी विशाल तेरे माथे, अरे तेरी अखियां बनी विशाल तेरे माथे तेरे राज, अरे तेरी अखियां बनी विशाल तेरे माथे तेरे राज, अरे तेरी अखियां बनी विशाल तेरे माथे कटुरिया, अरे तेरी अखियां
हटती जाओ, तो कर लो, हटती जाओ। सभी लोग खड़े रहोगे तो पूजा होगी। वो कर ले, वो हटती जाए। आराम आराम से माता बहना पूजा करो और अपने अपने स्थान पर बैठो। देखो बिना दक्षिणा के पूजा पूरी नहीं होती है। जब तक दक्षिणा नहीं रखोगी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। सात को सके परिक्रमा पूजन जाए पुष्पेंद्र की अम्मा पूजन जाए शिवदेव की अम्मा पूजन जाए श्याम बालक बहना आती जाओ पूजा करती जाओ। सब लोग पूजा कर लो उसके बाद में लगाना, ठीक है। ओ मंटू की कर चुकी हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही है।
सभी माताएं बहनाएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इस तरीका करती हूँ यार। भगवान कन्हैया बोले सुंदरी तुम कौन हो? कुब्जा बोली हम इतने कुरूप हैं इसलिए तुम हमसे सुंदरी कह रहे हो, हमारी मजाक बना रहे हो। बोले कहाँ जा रही हो? कि भोजराज कंस के तिलक करने, तो हमारे भी कर दो। कुब्जा बोली ठीक है। अब उचक उचक के कुब्जा रह जाए लेकिन कन्हैया के माथे तक नहीं पहुंचे। उसी समय भगवान कन्हैया बोले बताओ तुम्हें सुंदर बना दे? बोले बना दो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान कन्हैया ने अपने पैर के अंगूठा कुब्जा के पैर के अंगूठा के ऊपर रखा और थोड़ी से हाथ लगाया और 3 बार चट 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 किया। एकदम से कुब्जा सीधी हो गई और सुंदर भी। बोली अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी आपके बिना। भगवान कन्हैया बोले इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। वहां से आगे के लिए बढ़े तो क्या देखा है, भोजराज कंस के दरबार में पहुंचे हैं महलों। तो पहरेदार खड़े हैं और धनुष रखा हुआ है। कहा पहले हमसे युद्ध करो उसके बाद में आगे जाना। भगवान कन्हैया बोले कि हम झुके और इस कदरी जैसे भेड़ी झुकी। भगवान श्याम सुंदर बोले भगवान कन्हैया ने उन पहलवानों को मारा, आगे बढ़ करके उस धनुष को तोड़ा और आगे बढ़े हैं तो कुबड़िया पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसको शराब पिला दी और कहा कि अब आप इससे युद्ध करो उसके बाद में आगे जाना। और कुबड़िया पीड़ जो नाम का हाथी था ये कंस के ससुर ने दिया था जरासंध ने। भगवान कन्हैया बोले ठीक है। उसी समय बोले श्याम सुंदर कि हम यदुवंशी कहलाते ही कई दे तो रंग दिखाई डाले और कई दे पसुरी पसुरी करके तेरे हाथी की गिरो
कन्हैया ने हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ा, उसी के पेट में भोंक दिया। भैया करके द्वारों साफ समझिया में घुसिया, भैया करके द्वारों साफ कन्हैया में घुसिया। उसी समय भगवान कन्हैया आज सभा में आगे के लिए बढ़े तो शंख और चारूढ़ खड़े हुए हैं। शंख और चारूढ़ से भगवान कन्हैया युद्ध करने लगे हैं। ए शंख और चारूढ़ पहल मारे श्याम से आत्मला, जगत खिलाड़ी खिलवाड़ी भगवान कन्हैया ने शंख और चारूढ़ का वध किया। आ जाओ जो भोजराज कंस को मारने जो चाहते हैं। कन्हैया कहाँ है? कौन मारेगा कंस को? आ जाओ, जल्दी आओ भैया। जो कंस को मारना चाहता है वो तैयार हो जाए। कौन मारेगा?